हेलो दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल शिक्षा संसार ब्लॉग्स में स्वागत है। दोस्तों, शिक्षक भर्ती से जुड़ी सभी जानकारियां आपको सबसे पहले मिलती हैं। देश में केंद्र सरकार की शिक्षक भर्ती हो या किसी भी राज्य में शिक्षक भर्ती आती है या फिर टेट सीटेट से जुड़ी कोई भी न्यूज होती है, बीएड से जुड़ी डीएलएड से जुड़ी कोई न्यूज होती है, हम आपके लिए वीडियो सबसे पहले लेकर आते हैं। तो आपका अपना चैनल है, वीडियो को आप पूरा जरूर देखिए। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं एक बड़ी और लेटेस्ट अपडेट के बारे में, जो कि संबंधित है बीपीएससी टीआरई 4 के बारे में। बीपीएससी टीआरई 4 को लेकर सारे रिकॉर्ड टूट चुके हैं के बारे में अगर बात की जाए, बीपीएससी टीआरई 4 के माध्यम से 1,85,000 पदों पर नई शिक्षक भर्ती के विज्ञापन को लेकर, विज्ञापन के साथ साथ बात की जाए एस्टेट, आपके एस्टेट के बारे में या हम बात करें बीटेट की परीक्षा को लेकर। इसके अलावा अगर बात की जाए जब तक आपके आवेदन होंगे, बात की जाए कब तक आपके आवेदन होंगे, कब तक एग्जाम होंगे, अपडेट क्या रहेगी, इसके साथ और भी तमाम अपडेट्स हम कवर करने वाले हैं। इसलिए इस चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो। यदि वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिए और इस वीडियो को अपने सभी साथियों और चिरपरिचित तक पहुंचाने की कोशिश जरूर करें। तो चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। बीपीएससी के माध्यम से एक बार फिर से बड़ी अपडेट आप सभी के लिए जारी कर दी गई है और ये अपडेट टीआरई 4.0 के बारे में है। ये तो पहले से ही कंफर्म था कि टीआरई 3 के बाद में सरकार के माध्यम से टीआर 4 को लेकर जो नोटिफिकेशन है वो जारी होगा, लेकिन कितने पदों पर जारी होगा, इसको लेकर अभ्यर्थियों के मन में तमाम तरह के जो संशय हैं वो बने हुए हैं। चाहे वो बात की जाए पदों की संख्या के बारे में, एस्टेट की परीक्षा को लेकर हो या बीटेट की परीक्षा के बारे में। क्या परीक्षा समय से पहले एस्टेट हमें देखने को मिलेगा या बीटेट आयोजित किया जाएगा। इसके अलावा जो भी इसको लेकर मन में सवाल उठता है, सभी सवालों के जवाब इस वीडियो में देंगे। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें अगर आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो। एक बात और आप सभी को बता दें, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी इस बात को लेकर पूछ रहे थे कि क्या इसमें अदर स्टेट कैंडिडेट को आवेदन करने का मौका मिलेगा कि नहीं। इसमें डोमिसाइल को लेकर लगातार बिहार में मांग उठती रहती है, लेकिन हम आपको बता दें कि अभी तक बिहार के माध्यम से डोमिसाइल को लेकर कोई फैसला नहीं हुआ है और न ही डोमिसाइल को लागू करने की कोई तैयारी की जा रही है। तो ऐसी स्थिति में ये सभी अभ्यर्थी अदर स्टेट के हैं, वो इसमें पूरी तरीके से योग्य हैं, पूरी तरीके से आवेदन कर सकते हैं। अगर वो आवेदन करना चाहते हैं तो बस शर्त ये है कि आपकी जो योग्यता है वो आपकी कंप्लीट होनी चाहिए। अगर आपकी योग्यता कंप्लीट है तो आप इसमें आवेदन कर सकते हैं, तो आपको किसी प्रकार की कोई दिक्कत का सामना नहीं करना पड़ेगा। चलिए अब पॉइंट पर आते हैं। सबसे बड़ा पॉइंट है टीआरई 4 को लेकर है। इसके नोटिफिकेशन के बारे में 1,85,000 पदों को लेकर, क्योंकि बहुत सारे अभ्यर्थी पूछ रहे थे कि क्या 1 से 5 यानी 1 to 5 की वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी। क्या आप सभी के लिए मामला देखने के लिए मिलेगा। अब इसको लेकर आप सभी को जानकारी जो हमें मिली है वो आपको बता रहा हूँ। सही, सटीक और ऑथेंटिक जानकारी आपको दूं। अगर बात की जाए तो ब्रेकिंग न्यूज है, आप सभी के सामने निकल कर आ रही है। बिहार शिक्षक भर्ती परीक्षा को लेकर बीपीएससी टी 4.0 में
1,50,000 वैकेंसी के लिए सरकार के पास डाटा मिला है। बड़ी अपडेट यह है कि बीपीएससी के माध्यम से बताया गया है कि 1,37,000 पदों का डाटा उनको मिल चुका था, लेकिन अब इसमें संशोधन होते हुए लगभग डाटा 1,50,000 के आसपास सभी को देखने को मिलेगा। 1,50,000 के साथ साथ अगर बात की जाए आप सभी के लिए बड़ी अपडेट और है कि यहाँ पर आपके लिए 30 से 35,000 पद और बढ़ेंगे। कैसे बढ़ेंगे? आपने देखा था कि TRE3 की परीक्षा देकर TRE3 के अंदर हमने देखा कि बड़ी संख्या में जो सीटें खाली चली गई हैं, वो चाहे 1 to 5 के अंदर हों या 6 to 8 के अंदर हों, या इसके अलावा बात की जाए 9th to 10th के अंदर, या इन सभी के अंदर क्या हुआ है कि जो सीटें खाली रह गई थीं, पहली चीज तो ये है कि TR3 की सीटें जो रह गई थीं उनकी जो सीटों का क्या होगा, ये कन्वर्ट कर दी जाएंगी किसके अंदर? TRE4 के अंदर। जब TRE4 में इन वैकेंसियों को जोड़ा जाएगा तो निश्चित तौर पर ये सीटों की संख्या बढ़ेगी। पहला पॉइंट। कुछ बैकलॉग की वैकेंसीज हैं वो भी इसमें जोड़ दी जाएंगी। लिखा हुआ है कि बीपीएससी TRE 4.0 का नोटिफिकेशन जारी होने तक अगर बीपीएससी या बिहार सरकार चाहे तो इन पदों को 1,50,000 के लगभग जो डाटा मिला है उन पदों को बढ़ाकर 30 से 35,000 पद अगर जोड़ दिए जाते हैं तो निश्चित तौर पर 1,80,000 या 85,000 के लगभग वैकेंसी आप सभी के लिए फिर से निकाली जा रही हैं। अब एक बात आप सभी को बिल्कुल ध्यान में रखनी है, जो हम आपको बता रहे हैं, बीपीएससी के माध्यम से आप सभी के लिए एक बड़ी जानकारी ये देखने के लिए मिली है कि आपकी परीक्षा को लेकर जो डाटा उनके पास है, जो तैयारी उनकी की जा रही है, उसके मुताबिक अभी बिहार में एक फिर से आप सभी के लिए विधानसभा चुनाव होने जा रहे हैं और चुनाव से पहले हर सरकार का मोटिव होता है कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में हम छात्रों को रोजगार दें। ऐसा देने से क्या होगा, उनका जो वोट बैंक उनका जो वोट बैंक है वो बढ़ेगा। और अब तक बिहार के माध्यम से कई बड़ी भर्तियां निकाली गई हैं, इससे ज़्यादा पदों पर भी निकाली गई हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। तो एक बार फिर TRE4 के अंदर जो डाटा मिला है वो 1,50,000 का है। अगर इन तमाम पदों को जोड़ दिया जाता है तो TR3 के अंदर खाली रह गई सीटें अगर सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आता तो, क्योंकि अभी सप्लीमेंट्री रिजल्ट को लेकर कहीं से भी कोई अपडेट नहीं मिली है। हमने आपको बताया भी था कि अगर सप्लीमेंट्री को लेकर कोई अपडेट आएगी तो हम आपको ज़रूर देंगे, लेकिन अभी तक सप्लीमेंट्री रिजल्ट के लिए कुछ भी अपडेट नहीं आई है। तो ऐसी स्थिति को देखते हुए सप्लीमेंट्री रिजल्ट नहीं आता है तो TRE4 का नोटिफिकेशन जारी होने तक सरकार चाहे जो पद खाली रह गए थे 30 से 35,000 के लगभग और भी पद हैं, उन तमाम पदों को जोड़ करके TRE4 के अभी विज्ञापन निकाले जा सकते हैं। TRE4 में पहले 1,50,000 पद हमें मिल चुके हैं। अगर इसमें थोड़े पद और बढ़ जाते हैं तो लगभग 1,80,000 या 85,000 मान करके चलते हैं, 1,70,000 लगभग वैकेंसी बिल्कुल आएगी। और इसमें जो आपके मन में सवाल आता है कि क्या 1 to 5 की वैकेंसी आएगी कि नहीं आएगी, 6 to 8 की आएगी कि नहीं आएगी, 9th और 10th की होगी या 11th और 12th की होगी, क्योंकि सबसे ज़्यादा वैकेंसी किस में होती है, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा सवाल है। तो हम बता देते हैं इसको लेकर। तो बात की जाए TRE4 में सबसे ज़्यादा सीटें यहाँ पर आपको देखने को मिलेंगी, वो आपकी होने वाली है TGT में हिंदी और संस्कृत के रहेंगे। यहाँ पर आप सभी के लिए बड़ी संख्या में सीटें रह भी गई थी और इस बार भी निकल कर आ रही हैं। रही बात 1 to 5, 6 to 8, 9 to 10, 11 to 12 की वैकेंसी आएगी
तो ये सभी की वैकेंसी आएंगी। इस बात को लेकर भ्रम में न रहे कि 1 to 5 की वैकेंसी ना होगी, 6 to 8 की नहीं होगी, 9 to 10 की नहीं होगी। ऐसी है सबके लिए संख्या में जो पद हैं वो खाली हैं और इन पदों को जोड़कर ही विज्ञापन जारी करने के लिए तैयारी की जा रही है। तो यहाँ पर आपको इस बात को लेकर परेशान नहीं होना है। रही बात इसके सिलेबस के बारे में, तो आप जानते हो हमें सिलेबस बताने की आवश्यकता नहीं है। जो आपका सिलेबस रहेगा वही आपको देखने को मिलेगा। योग्यता की बात की जाए तो प्राइमरी के अंदर बीएड वाले अभ्यर्थी आवेदन नहीं कर सकते हैं, लेकिन NIOS DLED प्लस जो आपके BTC DLED आवेदन कर सकते हैं। 6 to 8 के अंदर NIOS DLED BEd प्लस BTC DLED ये सभी आवेदन कर सकते हैं। जिन्होंने ग्रेजुएशन के साथ में DLED किया है सिर्फ वही वाले आवेदन करेंगे। 9 to 10 में कौन कौन आवेदन कर सकता है? 9th to 10th में वो सभी आवेदन कर सकते हैं जो बीएड कर चुके हैं और एस्टेट का पेपर पास करना पड़ेगा या पास कर चुके हैं। अब एस्टेट की बात की जाए तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि आपका नोटिफिकेशन जो है वो कब जारी होगा। नोटिफिकेशन के साथ साथ फार्म कब तक भरे जाएंगे। और इसके अलावा एक सवाल ये भी था कि एस्टेट और बीटेट का एग्ज़ाम अब होगा कि नहीं होगा। तो इसको लेकर जो हमें जानकारी देखने को मिली है, उनका कहना ये था कि एस्टेट को लेकर और बीटेट के बारे में बीपीएससी के पास जब कहीं न कहीं इस भर्ती को लेकर नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा उसमें ज़्यादा समय लग जाता है। तो हम आपको पहले भी बता देते हैं कि नोटिफिकेशन कब तक आएगा। देखिए दिसंबर निकल गया है, जनवरी आने वाला है। क्या जनवरी में नोटिफिकेशन जारी हो पाएगा? सवाल ये मुश्किल क्यों है कि रिक्त पदों का रोस्टर तैयार होगा, फिर बीपीएससी को भेजा जाएगा, फिर बीपीएससी से परमिशन मिलेगी, फिर जाकर भर्ती संबंधित काम शुरू होगा। तो जनवरी में संभव नहीं है कि नोटिफिकेशन आए। हाँ, ये हो सकता है कि जनवरी में ये सारी चीज़ें तैयार कर ली जाएं, रोस्टर तैयार कर लिया जाए, सब कुछ तैयार कर लिया जाए। उसके बाद में फरवरी के अंदर में बीपीएससी को अध्याचन भेजा जाए। अगर बीपीएससी को फरवरी में अध्याचन मिल जाते हैं तो वो फरवरी 2025 में आपका नोटिफिकेशन निकाल देंगे। पहली बात। अब यहाँ पर आती है एस्टेट और बीटेट को लेकर के। अगर फरवरी में नोटिफिकेशन आता है तो निश्चित तौर पर एस्टेट बीटेट नहीं हो पाएगा, लेकिन एस्टेट बीटेट कब हो पाएगा? अगर आपका नोटिफिकेशन आता है मार्च 25 के बाद में, तो ऐसी स्थिति में एस्टेट बीटेट के रास्ते ही खुल जाएंगे। देखिए एस्टेट तो होता ही है, इसमें कोई कन्फ्यूजन तो है ही नहीं है। अगर आप TRE 4 के नोटिफिकेशन में समय लगेगा तो एस्टेट की परीक्षा हो जाएगी। अगर TRE 4 का नोटिफिकेशन जल्दी आया तो एस्टेट की परीक्षा नहीं हो पाएगी। जो पहले से पास हैं वही इसमें आवेदन करेंगे। बीटेट का जो मामला है वो अपडेट करेगा सीटेट के ऑर्डर को लेकर, क्योंकि सीटेट इनवैलिड का जो ऑर्डर है वो अभी सुप्रीम कोर्ट से आया नहीं है। अगर सीटेट इनवैलिड का नोटिफिकेशन आपके आने से पहले ऑर्डर आ जाता है तो सरकार बीटेट करवाएगी, अदरवाइज बीटेट नहीं होगा। बीटेट कब होगा? जब सीटेट को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपना फैसला सुना देगी कि जो बीटेट के अलावा सीटेट मान्य है कि नहीं। अगर सीटेट मान्य है तो जैसा चलता है वैसे ही चलता रहे। सीटेट की मान्यता रद्द हो गई तो बीटेट के माध्यम से आपको आवेदन करने का मौका मिलेगा। फरवरी के लास्ट और मार्च के फर्स्ट वीक में आपका नोटिफिकेशन आ सकता है।
आपका एग्ज़ाम अप्रैल में हो सकता है। अगर अधिक समय लगा तो आपको इंतज़ार करना पड़ेगा, क्योंकि डिपेंड करता है आयोग के ऊपर। दोस्तों, ये जानकारी आपको देनी थी। ये जानकारी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताइएगा। यदि वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करके अधिक से अधिक शेयर कर दीजिएगा। यदि आप पहली बार इस चैनल को देख रहे हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और आप कमेंट में ये भी बताइएगा कि आप किस राज्य से, किस जिले से परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, और जिससे हमें पता चल सके कि जिससे आपके राज्य में आने वाली शिक्षक भर्ती के बारे में सही और सटीक जानकारी सबसे पहले आप तक पहुंचा सकें। तो इस वीडियो को देखने के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग। अब मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नई जानकारी के साथ।